नमः। गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 15वीं है और सूत्र दूसरा चल रहा है। पहला पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला ही सूत्र चल रहा है। अध्यास भाष्य के बाद ये पहला सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो यहाँ पर ये बताया, आगे मैं बढ़ रहा हूं। ये तो बता दिया कि ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति है ब्रह्मणा में, वो कर्म में षष्ठी है। ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ये कर्म षष्ठी बोली जाती है। एक शेष षष्ठी होती है, शेष षष्ठी को संबंध षष्ठी कहते हैं। यहाँ पर कर्म षष्ठी है। जब शेष षष्ठी कहेंगे तो भी हमें वहीं पर घूम घाम करके आना पड़ेगा कि ब्रह्म को यहाँ पर कर्म के रूप में देखना पड़ेगा। तो सीधा ही क्यों न मान लिया जाए कि कर्म में षष्ठी है। तो ये कह रहे हैं कि अवगति मतलब ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा ब्रह्मणा इति कर्मणि षष्ठी, कर्मणि षष्ठी परिग्रहे सूत्रेण अनुगतम भवति। ब्रह्मणा मतलब सूत्र के साथ भी इसकी संगति लगती है। कर्मणि षष्ठी परिग्रहे सूत्रेण अनुगतम भवति। ये जो है, जो तद विजिज्ञासस्व ब्रह्म प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वम दर्शयति। तद विजिज्ञासस्व, तत् जो है ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्याद्या श्रुतया तद विजिज्ञासा ब्रह्म प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वम दर्शयन्ति। प्रत्यक्ष ही ब्रह्म का जिज्ञासा का कर्म बताते हैं। तच्च कर्मणि षष्ठी परिग्रहे, जब हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में कर्मणि यहाँ पर जब षष्ठी मान लेते हैं तो षष्ठी परिग्रहे सूत्रेण अनुगतम भवति, मानी सूत्र के द्वारा, सूत्र के साथ श्रुति की एक वाक्यता हो जाएगी। सूत्र के साथ अनुगत हो जाता है। कर्मवाचक षष्ठी मानने से ही सूत्र के साथ श्रुति की एक वाक्यता होती है। अनुगतम भवति, सूत्र के साथ श्रुति की एक वाक्यता होती है, इसलिए ब्रह्मण कर्म में षष्ठी है। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन्वाच्याया इच्छाया कर्म। अवगति पर्यंत ज्ञान होता है, सन प्रत्यय है व्याकरण का। ये कुछ शब्द आते हैं, व्याकरण की बात आती है तो वो तो व्याकरण जानने वाले ही समझ सकते हैं, बाकी तो अब उनको ये पता नहीं चलेगा कि सन क्या चीज है। और सन का जो वाच्यार्थ है वो इच्छा होता है। ये सारी बातें व्याकरण से संबंध रखती हैं, इसलिए पता नहीं चलता है। कोई बात नहीं, मतलब जैसी अपने को परिस्थितियां मिली हैं वही हमारी उन्नति में साधक हो जाती हैं, जब हम उनका सदुपयोग कर लेते हैं। जिनको ज्यादा ज्ञान है, जिनको व्याकरण आदि आता है, उनको उनके ऊपर ज्यादा उत्तरदायित्व होता है। उसको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा उस विषय पर, जो शब्द क्या कह रहा है, शब्द से क्या संकेत दिया गया है। जिसको उतना सामर्थ्य नहीं है तो उसका भी उद्धार हो जाएगा यदि वो अपने प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग करता है। उसको जितना मिला है
किसके तहत? प्रारब्ध के तहत, विधान से जो उसको प्राप्त हुआ है। मान लो संस्कृत पढ़ने को नहीं मिली जीवन के पूर्व भाग में, तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे श्रद्धा युक्त होकर के और जो थोड़ा थोड़ा संकेत उसको मिल रहे हैं उन्हीं का सदुपयोग करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। जो संस्कृत पढ़ने के लिए मिला है उस पर ज्यादा उत्तरदायित्व आ जाता है, इसलिए उसको ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इस विषय में हर चीज को समझना पड़ेगा। मतलब उद्धार होता है प्राप्त सामर्थ्य के सदुपयोग से। जो हमें सामर्थ्य मिला है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। तो प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि संस्कृत नहीं जानते हैं तो कैसे उद्धार होगा, तो थोड़ा थोड़ा जितना हिंदी से समझ में आता है उसको ही यदि हम अभ्यास शुरू कर दें उसी को समझकर, तो उतने में भी हमारा उद्धार अवश्य होगा। जैसे यहाँ बतलाया गया कि भाई हमें ब्रह्म पर वेदांत वाक्यों के माध्यम से ब्रह्म पर हमें विचार करना है, ब्रह्म तत्व पर विचार करना है वेदांत वाक्यों के आधार पर, माने उपनिषद वाक्यों के आधार पर ब्रह्म संबंधी, ब्रह्म विषयक विचार करना है। ब्रह्म यहाँ पर कर्म बना हुआ है विचार का, ब्रह्म को विषय बनाकर विचार करना है वेदांत वाक्यों के द्वारा। वेदांत वाक्य तो साधन बनेंगे और ब्रह्म कर्म बनेगा और उस पर विचार करेंगे हम। वेदांत वाक्यों पर भी विचार हो जाएगा और ब्रह्म पर भी विचार हो जाएगा। जब साधन को ठीक से हम प्रयोग करेंगे तो वेदांत वाक्यों पर भी विचार हो जाएगा और वेदांत वाक्यों के माध्यम से ब्रह्म पर भी, ब्रह्म जो हमारे विचार का विषय बना हुआ है उस पर भी काम हो जाएगा। ब्रह्म पर भी काम होगा और वेदांत वाक्यों पर भी काम होगा। वेदांत वाक्य का मतलब होता है उपनिषद वाक्य, सीधा सा तात्पर्य समझ लीजिए, वेदांत वाक्य मानी उपनिषद वाक्य। उपनिषद के 10 जो 11 उपनिषद हैं, 11 उपनिषद हैं, उन वाक्यों पर जो विचार है उसका नाम है वेदांत वाक्यों के द्वारा विचार। वेदांत वाक्य क्या कहना चाहते हैं इस बारे में विचार करना है, वेदांत वाक्य क्या समझाना चाहते हैं। तो वेदांत वाक्य इस सारे अस्तित्व को, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में क्या बताते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, उस पर विचार हम करना चाहेंगे। ऐसा कह रहे हैं ज्ञानेन ही, हाँ, अवगति पर्यंतम ज्ञानम सनवाच्य इच्छा है कर्म। सनवाच्य जो इच्छा है उसका कर्म है ये ज्ञान। अब जो व्याकरण जानते हैं उनको कितना जल्दी बोध हो जाता है। जो यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो अवगति पर्यंत ज्ञान है और सनवाच्य इच्छा का, वो सनवाच्याया इच्छाया कर्म अस्ति। इच्छा का जिज्ञासा मतलब ये हो गया जानने की इच्छा, जिज्ञासा। अवगति पर्यंत ज्ञान सनवाच्य इच्छा कर्म है। जो ज्ञान है ना, बोध पर्यंत जो ज्ञान है वो सनवाच्य इच्छा का कर्म है। मतलब इच्छा, सन से वाच्य जो इच्छा है उस इच्छा का कर्म हमने बनाया ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म का जो अनुभवात्मक ज्ञान है, अवगति पर्यंत जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हमने अपनी इच्छा का कर्म बना दिया। और फल विषयत्वाद इच्छाया, क्योंकि इच्छा का विषय फल होता है, फल विषयत्वाद इच्छाया। यहाँ पर ज्ञान, अवगति
और उसका फल, ज्ञान और अवगति। बस दो बात समझ में आ गई तो ये पूरा, मतलब ज्ञान तो वृत्ति रूप है और अनुभव उसका फल है, अवगति उसका फल है, ऐसे समझ लीजिए। ज्ञान जो होता है वो वृत्ति रूप है। वृत्ति क्या होती है? चित्त की वृत्ति, चित्त का व्यापार, अंतःकरण का व्यापार जो है वो ज्ञान है। अहम ब्रह्मणा स्वरूपम जानामि, अहम सच्चिदानंदम जानामि, ये जो वृत्ति है, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति का नाम ज्ञान है। चित्त में जो एक 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 वृत्ति उत्पन्न होती है उसको ज्ञान कह रहे हैं। और ज्ञान का फल क्या है, कोई पूछे तो उसका फल है अवबोध, अवगति। ब्रह्म का जो बोध हो गया वो उसका फल है। जैसे हमारी जो आंखें हैं वो किसी वृक्ष को देख रही हैं, मैं वृक्ष को देख रहा हूं, ये तो वृत्ति है। और इस वृत्ति का फल क्या है? वृक्ष का बोध मेरी बुद्धि में उपस्थित हो जाता है। तो हर वृत्ति का फल बोध है, अवगति है। तो ब्रह्म को मैं जानता हूं, ऐसा कह लीजिए। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसा कह लीजिए, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म प्रज्ञान रूप है, कॉन्शियसनेस है। ब्रह्म चेतना है, ऐसा बोल दीजिए। हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा बोल दीजिए। तत्वमसि, हे श्वेत केतु, तुम जो दिखाई दे रहे हो ना, तुम अपने इस औपाधिक रूप को हटाओ और तुम वही हो। वही हो माने जो सच्चिदानंद इस संसार के मूल में है, तुम वही हो। अपने इस बुद्धि, अपने इस मन इंद्रियों का जो आवरण अपने ऊपर पहना हुआ है, इसको हटाओ, थोड़ा सा जरा इसको हटाओ, तुम वही हो। इस आवरण के सहित नहीं बता रहे कि तुम वही हो, आवरण को हटा करके और फिर कह रहे कि तुम वही हो। और उधर भी परमेश्वर के ऊपर भी एक आवरण है, सर्वज्ञता का, सर्वशक्तिमत्ता का, उसको भी हटा करके कह रहे हैं कि तुम वही हो। मतलब उधर उसके आवरण को भी हटा दो, अपने आवरण को भी हटा दो, दोनों आवरणों को हटा करके जो शेष है उसमें भेद नहीं है, तुम वही हो, ऐसा बता रहे हैं। तुम अपने आवरण को हटाओगे तो क्या हटाना पड़ेगा? अपनी अल्पज्यता, अल्प शक्तिमत्ता, पराधीनता, ये सारी चीजें हटा दो। जैसे हम बेबस रहते हैं, कोई वासना हमको इतना घुमा देती है कि हमें पता भी नहीं चलता, बाद में जब सारा काम उल्टा पुल्टा हो जाता है तब पता चलता है ये क्या हो गया। इतने बेबस हो जाते हैं, ऐसे प्रवाह में हम एकदम से, ये घसीट लेती है वासना हमको, ऐसे पकड़ करके घसीट लेती है। वो भगवान ने गीता में, मतलब अर्जुन ने गीता में भगवान के सामने आत्म निवेदन किया, व्यथा, अपनी व्यथा प्रस्तुत की। अथकेन प्रयुक्तो एवं पापम चरति पुरुष, कौन सी शक्ति है जिससे प्रेरित होकर के आदमी पाप कर बैठता है? अनिच्छन अभी, न चाहते हुए भी, बलादिव नियोजिता, ऐसे लग जाता है जैसे कि जबरदस्ती उसको पकड़ करके लगा दिया है कि कर इस काम को, नहीं तो अभी गर्दन काटूंगा तेरी। ऐसे जैसे कोई हमारे ऊपर तलवार लेकर के खड़ा हो जाए और कह दे कि गर्दन झुका, अभी नहीं झुकाएगा तो अभी सिर कलम कर देता हूं। और उसको पता है कि भाई गर्दन झुकाने से भी कटेगा, पर नहीं कर सकता वो। ऐसे आगे काट ले, ऐसे नहीं कहेगा, झुका देगा। मतलब उग्रवादी जैसे ना,
किसी को कहते हैं कि गर्दन नीचे झुका दे, तो और लिए हुए खड़े हैं और वो गर्दन झुका ही देता है, तो ये ऐसी बात है। तो ऐसा है यहाँ पर, कितना मतलब बेबस होकर के हमको लगा दिया जाता है किसी कर्म में। अब क्या कह रहे हैं कि भाई ये वासना है, तो श्वेत केतु शिष्य है, पुत्र है इसका, आरुणि का, तो पुत्र को समझा रहे हैं पिता, गुरु बन करके समझा रहे हैं कि तुम वही हो। इसका मतलब तुम अपने इस अल्पज्यता, अल्प शक्तिमत्ता, बेबसता, इन सब को एक बार थोड़ी देर के लिए वो कर दो, साइड में रख दो, इनको उतार कर, और परमात्मा की भी, परमेश्वर की भी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्व समर्थता, स्वाधीनता, अनंत बल, पराक्रम, जो भी कुछ है उसको साइड में रख दो। अब देखो क्या बचा, चैतन्य मात्र बचा, सतचित आनंद मात्र बचा। जब विशेष को हटा दिया तो क्या बचा, सामान्य सच्चित आनंद बचा। तुम वही हो, ऐसे समझाया। तो ये जो तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो साक्षात मैं ब्रह्म हूं, इसका मतलब अपनी विशेष जो अपने जो विशेष रूप जो अभी हम समझ रहे हैं कि मैं व्याकरण पढ़ा हुआ हूं, मैं दर्शन शास्त्र पढ़ा हूं, मैं प्रस्थान त्रयी को मैंने स्वाध्याय किया है, ये सारे जो सामर्थ्य वाली चीजें, इनको हटा दो। विशेष को हटाने के बाद जो सामान्य जो बचता है वो, और उधर ईश्वर में भी जो विशेष जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना रूप जो उसके कर्म है, उनको हटा दो। सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और अपरिच्छिन्नता आदि को हटा दो। फिर जो बचेगा वो क्या बचेगा, सामान्य रूप से सच्चिदानंद बचेगा। वही तुम हो, वही मेरा स्वरूप है। फिर वो साधक कहता है मैं सच्चिदानंद हूँ, मतलब सारी विशेषताओं को हटाने के बाद जो बचता है वो मैं सच्चिदानंद हूँ। प्रज्ञान ब्रह्म है, उसकी चित्त की, मन की बहुत सारी वृत्तियां गिनाई हैं, 20 वृत्तियां गिनाई हैं शास्त्र में, कि मैं मन के माध्यम से मैं रूप को जानता हूं, शब्दों को सुनता हूं, ये सब मैं करता हूं। लेकिन उन सब विशेष वृत्तियों को हटाने के बाद जो सामान्य बचती है वो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। मन की जो अनेक अनेक वृत्तियां जो उठती हैं, उन वृत्तियों को थोड़ी देर के लिए हटा दो, फिर जो बचेगी वो मेरा स्वरूप है। तो देखिए, अब ये व्याकरण को न जानने वालों के लिए भी मैंने निवेदन कर दिया है। व्याकरण को जो नहीं जानते हैं वो भी इस ऐसा कीजिए, ऐसा करना शुरू कीजिए, अपने शांत स्वरूप को। वो रविवार के दिन एक आर्य समाज के एक मंच है, लखनलाल जी, श्रीमान लखनलाल जी उसके लिए उसको कंडक्ट करते हैं। जैसे हमारे शेखर अग्रवाल जी जैसे इस इन कक्षाओं को चला रहे हैं ना, ऐसे वो करते हैं। तो मैंने रखा उनके सामने रखा एक विषय कि जिसको कोई प्रश्न पूछना है वो पूछेगा, मैं उत्तर दूंगा जैसा मैंने समझा है। मैंने देखा कि लोग इतने उलझ पुलझ हैं, मतलब वो ऐसा समझते हैं कि किसी वाक्य का अर्थ मतलब हमने बता दिया, समझ लिया कि ये है, ये है, ये है, तो बस उद्धार हो जाएगा। तो मैं उनको बस बहुत ज्यादा एक बात बार बार कहता हूं कि आप
परमात्मा का नाम लीजिए और चुप हो जाओ, शांत हो जाओ बिल्कुल एकदम। परमात्मा का नाम लो ओम, और 10 सेकंड तक, मतलब गिन करके नहीं, अप्रोक्सीमेट 10-15 सेकंड के लिए चुप हो जाओ बिल्कुल। फिर बोल दो ओम, फिर चुप हो जाओ, फिर बोलिए ओम। कोई कुछ प्रश्न करेगा, कोई कुछ, कोई प्रश्न कर रहा था कि जी ये इस्कॉन वाले वो ताल मंजीरा लेकर के ऐसे नाचते गाते, उनको भी कुछ मिलता है? मैंने कहा क्यों चिंता करते हैं हम किसी की, किसी को मिलता है या नहीं मिलता है, अपना आनंद लो उनको देख करके, आहा कितने खुशी हैं ये, कितना मस्त हैं, तो बस किसी के सुख को देख करके बस हर्षित हो जाएं, किसी के दुख को देख करके पीड़ित हो जाएं। देखो फिर कैसे हमारा मन शुद्ध होता चला जाएगा और ब्रह्म प्राप्ति अवश्यम भाव्य है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। यदि मन हमारा शुद्ध हो जाए तो किसी को ब्रह्म मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इतना पाखंड फैला रहे हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम कितनी चिंता करते हैं दूसरों की कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपने बारे अपने से हट जाते हैं, अपने बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है कि हम भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो हमारे को बहुत ज्यादा अपने ऊपर केंद्रित होने की जरूरत है। और बहुत ही ज्यादा आपको एक बार सूत्र दे देता हूं, कोई संस्कृत पढ़ा लिखा है नहीं है कोई बात नहीं, बस केवल एक काम शुरू कर दो ओम, और उसके बाद पूरा साइलेंस में चले जाओ, दिन में खूब कई बार कर लो ऐसे, जहां बैठे हुए हैं कोई नहीं है तो बस ओम ऐसे चुप हो जाओ, ओम चुप हो जाओ। आप ही कहोगे कि हाँ जी कुछ बात तो बनने लगी। तो ये जो चुप होने के बाद जो एक शांति छा जाती है ना हमारे अंतःकरण में, वही ब्रह्म का स्वरूप है, वही सच्चिदानंद है। क्योंकि वो सत्ता रूप है, वो चैतन्य रूप है और वहां कोई दुख नहीं है, उसी को तो सच्चिदानंद कहते हैं। ओम तो केवल इसलिए हम बोलना पड़ रहा है कि हम बिना किसी आलम्बन के वो रह नहीं पाते, मन को कुछ ना कुछ आलम्बन चाहिए। वो कहीं इधर उधर भागता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, भूतकाल की स्मृति में जाता है, मनोराज्य में चला जाता है, मन की कल्पनाएं आ जाती हैं, भविष्य की कल्पनाएं आ जाती हैं, मुझे आगे चल करके ये करना है वो करना है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसलिए उसको थोड़ा हम एक वो दे देते हैं, एक आलम्बन दे देते हैं कि आप ओम बोलो चुप हो जाओ। जो चुप होना है वही असली परमात्मा की अनुभूति के लिए एक, शुरू शुरू में पता नहीं चलता है कि ये चुप हो गए तो क्या पूरे चुप हो गए, क्या अभी भी विचार चल रहे हैं, ऐसा हमारे को भ्रांति रहती है, संशय बना रहता है। लेकिन हो जाएगा ठीक, बस ओम बोलो चुप हो जाओ, ओम बोलो चुप हो जाओ। ओम का मतलब मैं ब्रह्म हूं। महर्षि दयानंद के संस्कार में पले व्यक्ति के लिए मैं ब्रह्मस्थ हूं। महर्षि दयानंद के परंपरा में पले हुए, उसके संस्कार में रचे पचे व्यक्ति के लिए बोल लो मैं ब्रह्मस्थ हूं। आचार्य शंकर की परंपरा में पले व्यक्ति के लिए मैं ब्रह्म हूं, अर्थात जो ब्रह्म की सच्चिदानंद ब्रह्म का जो स्वरूप है, सामान्य स्वरूप, जो विशेष जो ब्रह्म के कार्य हैं, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि, उनको हटाने के बाद उसकी जो सर्वज्ञता, सबको कर्म फल देता है, सबको अलग अलग स्थिति देता है,
उन कर्मों को हटा करके ब्रह्म का जो सामान्य रूप है वो है सच्चिदानंद। मानी जैसे एक विशेष वीणा के शब्द होते हैं, अलग अलग प्रसंगों में उच्चारण किए जाते हैं। या मैं समझाऊं आपको एक और दूसरे दृष्टांत से, उपनिषद में बताया है, एक वीणा का शब्द है, एक शंख का शब्द है, एक दुंदुभी का शब्द है। तीन शब्द तो मैंने आपको बता दिए, दुंदुभी नगाड़े का, वीणा का शब्द। पर इनमें कोई एक सामान्य चीज है जो सब में है, उसका नाम है शब्दत्व सामान्य। वीणा का शब्द जो होता है वो विशेष है उस दूसरे के द्वारा जो शंख बजाया जा रहा है उससे विशेष है। शंख बजाने वाले को शंख का शब्द वीणा के शब्द से अलग है, और दुंदुभी का शब्द इन दोनों से अलग है। दुंदुभी का शब्द अलग है, शंख का शब्द अलग है, वीणा का शब्द अलग है, लेकिन इन तीनों में एक कोई समानता है, उसका नाम है शब्दत्व सामान्य। और एक वीणा का शब्द भी यदि लेंगे या एक दुंदुभी शब्द भी लेंगे तो कहेंगे कि जब भाई वीर रस का प्रसंग होता है तो अलग प्रकार की दुंदुभी निकलती है, और जब कोई शोक का अवसर होगा तो दुंदुभी अलग ढंग की बजती हुई मिलेगी, और जब कोई उत्सव होगा, कोई नाच तमाशा होगा तो अलग प्रकार की दुंदुभी होगी। ये अलग अलग प्रकार की दुंदुभी ही बज रही है, लेकिन उनमें एक सामान्य दुंदुभी जो अलग अलग अवसर पर बजाई जा रही है, उसमें भी कोई एक सामान्य चीज है, कॉमन है, जो सारे शब्दों में समान रूप से वर्तमान है। वही सामान्य को दृष्टांत बना करके हम ब्रह्म को समझ सकते हैं, जैसे विशेष ज्ञान और एक सामान्य ज्ञान। तो जितना भी जो विशेष ज्ञान है, उस विशेष ज्ञान में भी एक सामान्य ज्ञान अनुस्यूत रहता है। वो सामान्य ज्ञान ही सच्चिदानंद ब्रह्म है। बहुत ही सार की बात ये बता दी है। अब इसको खोज करो, और इसमें कोई प्रश्न बनता है तो उसको जरूर रखिएगा। संस्कृत भाषा न जानने वालों का भी उद्धार हो जाएगा। जितना भी ज्ञान है ना हमारे को, जैसे मैं मैकेनिक हूँ, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, या मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मेरे को एक अलग अलग विशेष ज्ञान होता है। मैं व्याकरण को जानता हूँ तो एक विशेष ज्ञान, मैं संस्कृत भाषा को जानता हूँ एक विशेष ज्ञान होगा, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, मैथमेटिक्स जानता हूँ, ये विशेष ज्ञान में आएंगे। कुछ भी मैं ड्राइविंग जानता हूँ तो विशेष ज्ञान है, एरोप्लेन चलाना जानता हूँ विशेष ज्ञान है, कुछ भी बोलेंगे विशेष ज्ञान, खेती करना जानता हूँ विशेष ज्ञान है। सारे विशेष ज्ञानों में एक सामान्य ज्ञान अनुस्यूत है, वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। इतना आपको सरलता से ब्रह्म का ज्ञान शास्त्र ने करा दिया है। मैं कुछ नहीं, अपने मोहर नहीं लगा रहा हूं, शास्त्र ने ऐसा ही बताया है। वो तो मैं केवल शास्त्र को आपके सामने, शास्त्र के अभिप्राय को रख रहा हूं। अब बताओ, इसमें इतनी बात में तो संस्कृत भाषा की भाई एक एक पंक्ति, भाई उसमें आप क्यों किसी को मिला नहीं है अब तक संस्कृत पढ़ने के लिए, तो उसमें फिर क्लेश मनाने की जरूरत नहीं है कि भाई संस्कृत हमने तो सीखी नहीं, तो अब तो हमारा उद्धार होगा नहीं इस जन्म में। तो इस जन्म में भी हो जाएगा यदि विशेष ज्ञानों में अनुस्यूत सामान्य ज्ञान को आपने फोकस किया, और सामान्य ज्ञान को फोकस करने के लिए विशेष ज्ञान को हटाना पड़ता है। विशेष ज्ञान को हटाने के बाद सामान्य ज्ञान बचता है। आप विशेष ज्ञान में रहेंगे तो सामान्य ज्ञान कार्य वो नहीं होगा, कार्य में नहीं रहेगा, सामान्य ज्ञान अपने काम में नहीं आएगा। यदि विशेष ज्ञान में हम हैं, जब तक विशेष ज्ञान में हैं, मैं जो ये प्रवचन या ये शास्त्र का व्याख्यान कर रहा हूं, सामान्य ज्ञान भी है, यहाँ विशेष ज्ञान भी है, पर मैं जो भी काम करूंगा विशेष ज्ञान ही सतह पर होगा, सामान्य ज्ञान तो सतह पर नहीं है।
सामान्य ज्ञान का मतलब सब ज्ञानों में जो एक ज्ञान है उसको सामान्य ज्ञान कहते हैं। सामान्य तो होता ही है, जैसे अलग अलग मनुष्य की आकृतियां, अवसी भी मनुष्य होते हैं, चीनी भी मनुष्य होते हैं, कोरियन भी मनुष्य होते हैं, अलग अलग आकार मिलेंगे सबके आपको, अमेरिकन भी, और दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के, और हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, तो ये अलग अलग है ना, पर इन सब में कोई ना कोई एक सामान्य है, उसको हम मनुष्यत्व कहते हैं। सब में एक ऐसा सामान्य धर्म काम कर रहा है जिसको हम मनुष्यत्व कह देते हैं। गायों की 84 नस्ल है भारतवर्ष में, विदेश की छोड़ दो, जर्सी, एचएफ वगैरह छोड़ दो, भारत में 84 प्रकार की गायें पाई जाती है। उन सब में एक सामान्य गोत्व नाम का धर्म रहता है। तो ऐसे ही विशेष ज्ञान जितने भी हैं, उन विशेष ज्ञानों में एक सामान्य ज्ञान रहता है। विशेष ज्ञान को हटाने के बाद, विशेष ज्ञान को कैसे हटाएं, क्या प्रक्रिया है, क्या उपाय है? चुप होना ही, बस चुप हो जाओ, वृत्तियों को शांत कर दो। बस वृत्तियां विशेष को ही प्रस्तुत करेगी, कोई भी वृत्ति विशेष को प्रस्तुत करेगी। यहां तक मैं ब्रह्म हूं, ये भी एक विशेष ही, ये भी सामान्य, उसको ये वृत्ति भी में भी कुछ ना कुछ विशेषता है। मैं उस वृत्ति का भी जो फल है वो सामान्य ज्ञान में ही परिवसित होगा। ये अखंडाकार वृत्ति, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, सारे ज्ञानों से हट करके एक ज्ञान पर आ गए, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भूमा हूं। सारे दुनिया के ज्ञानों से हट करके और एक ज्ञान में केंद्रित आ गए, और उस ज्ञान का भी फल जो है ब्रह्म बोध है। यानी सारे ज्ञानों से हट करके एक ज्ञान पर आ गए, और एक ज्ञान का भी जो फल है, बस मैं ब्रह्म हूं। इसके बाद जो मौन आता है, मौन का क्रम आता है, वृत्ति के बाद मौन आता है, वृत्ति के बाद जो मौन आता है वही सच्चिदानंद ब्रह्म का स्वरूप है। किसी का प्रश्न है तो आप रखिएगा, पंक्तियों का तो। स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, ये जो एक आवाज, साइलेंस की आवाज है, ये इसको साक्षी डायरेक्ट सुनता है या मन के माध्यम से सुनता है स्वामी जी? और नहीं, दूसरी चीज, मैं ये कहूंगा कोई ध्वनि को हम सुन रहे हैं तो वो जी जो ध्वनि है ना, वो ध्वनि तो एक दृश्य कोटि की चीज हो गई ना। जी जो भी हमारे को हम सुनने में आ रही है वो दृश्य कोटि की चीज है। तो जी कोई भी हमें अनुभव हो रहा है तो वो साक्षी के माध्यम से, मन के माध्यम से कोई ध्वनि सुन रहे हैं, या कोई रूप, कोई आकृति, कोई कुछ भी। मैं तो वो जो साक्षी है उसका स्वरूप बताया, सामान्य रूप से वो सच्चित आनंद स्वरूप है वो साक्षी। जी स्वामी जी, प्रश्न ये पूछना चाह रहे थे कि जो ये जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद चुपचाप अगर बैठते हैं, तो ये जो एक अंदर सुनाई पड़ता है, ये मतलब जो भी कुछ, सुनाई पड़ेगा, जो भी दिखाई देगा, वो तो दृश्य कोटि की चीज वो है। तो दृश्य होगा नेति नेति, उसको भी नेति नेति करने के बाद वो ब्रह्म नहीं होता है। जी उसको भी उसको भी निषेध करने के बाद जो एक शांत स्वरूप, कोई कल पूछ रहा था ना कि भावातीत ध्यान क्या होता है, माने एक भाव रूप समाधि एक भावातीत है। मानी भाव में तो प्रेम से विवल होकर के, हे प्रभु तुमने कितना मेरे लिए उपकार किया है, और परमात्मा को अनुग्रह है, परमात्मा को अपने प्रति अनुग्रह से भरा हुआ देखना, ये भाव है। और सब कुछ कंप्लीट साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस की जो स्थिति है, डीप साइलेंस की जो स्थिति है, वो भावातीत अवस्था है। जी स्वामी जी, एक और इसी में पूछना चाहते थे, ये जैसे ये
मतलब बैठने में जो ये सुनता है तो ये ज्यादा देर बैठने में बहुत सहायक होता है, तो क्या ये सही रास्ते पे चल रहा है या ये गलत डायरेक्शन है ये, नहीं, या मंत्र तो जाप आप करिए सुनिए, कैसे? आप जी सुनिए, पर आप हमेशा ये मानिए कि वो जी। दृश्य है, वो दृष्टा नहीं हाँ, है। जड़ है वो, जी जी। जो भी तो आप सुन रहे हैं, या जो भी जी रूप देख रहे हैं, या जो भी गंध स्मेल ले रहे हैं, जी तो सभी दृश्य कोटि की चीज है। जी। वो दृष्टा के भाग नहीं है, वो दृश्य है। और इसमें और क्या मैं करना चाहिए? उसका ज्ञाता हूँ, मैं उसका ज्ञाता हूँ। और जी। ज्ञाता तभी होता है जब बुद्धि के साथ संयुक्त होता है। बुद्धि से अच्छा। वियुक्त अवस्था में, आपने पूछा था साक्षी क्या मन के सहयोग से सुनता है, तो जी साक्षी मन के साथ मिल करके प्रमाता होता है, और तभी वो प्रमाता माने ज्ञाता होता है, और तभी वो किसी भी दृश्य के स्वरूप को जानता है, किसी जी। भी प्रमेय पदार्थ को जानता है। तो जो भी आप बैठे हैं और कोई आवाज आ रही है, तो आवाज जो है आपसे अलग है, आप वो आवाज के हिस्से नहीं है। आवाज जो है प्रकृति का हिस्सा है। जी, लेकिन स्वामी जी ये कर्ण इंद्रिय से जैसे नहीं आती है, तो भी ये प्रकृति का ही हिस्सा होगी? नहीं, वो तो आवाज यदि है तो कर्ण के बिना कैसे आएगी। अच्छा, जैसे कान को आवाज यदि बंद आप कर, कह रहे हैं कि आवाज आती है, तो वो तो आवाज का कर्ण मतलब के स्वामी माध्यम जी से ही आएगी। जैसे साइलेंस का होता है स्वामी जी, थर्मस के अंदर से जैसे सब आवाज जैसे एक आती है, वैसे ये बहुत हाँ, दिन से। तो जो भी आएगा, जो भी आवाज आएगी और आपको अनुभव होगी, तो वो कर्ण के माध्यम से होगी। जो भी रूप आपको दिखाई देगा, तो वो आंख के माध्यम से ही देखेंगे रूप को। ऐसा कोई हम्म, तरीका नहीं है कि आंख बीच में ना आए रूप दिख जाए। अच्छा। ऐसा कोई तरीका नहीं कि कान बीच में ना आए आवाज सुन जाए। लेकिन स्वामी जी ये आवाज नहीं, जैसे कान बंद हो, हाथ से बंद हो, तब भी जो अंदर गुन, हाँ, मतलब तो भी होता है, बहुत गुन, तो तो भी भी। वो कर्ण इंद्रिय के थ्रू ही आ रही है? जी जी, बिल्कुल। जी। अच्छा स्वामी, धन्यवाद। तो मैं ओम यही गुरु कह जी। रहा था। हाँ जी। जी गुरु जी, ऐसे होता है ना कि अंतर्मन में संवाद चलता है बहुत बार, शांति से जब बैठे हैं तो अंदर से कई बार आवाजें आती है जो बाहर से नहीं आती, कर्ण के द्वारा जो सुनाई देता है वो तो जब बाहर से कोई कहेगा, बाहर से कोई ध्वनि आएगी तो कर्ण के माध्यम से आएगी, लेकिन नहीं, वो आत्मा तो में भी। आप ऐसा समझ सकते हैं, यदि वो आवाज आप उसको नाम आवाज दे रहे हैं, तब तो कर्ण के माध्यम से ही सुन रहे हैं। अंतःकरण भी तो होता है ना, बाह्य करण इंद्रिय बाह्य चीजों को भी सुनती है, और अपने भीतर जो एक नाद ध्वनि गूंज रही है ना सारे अस्तित्व में, तो हमारे भीतर भी वो नाद ध्वनि, वो तो शास्त्र कहता भी है, कानों को बंद करने के बाद जो एक ध्वनि सुनाई देती है, उसी का नाम तो नाद है। कानों को रुई लगा दी या ऐसे बंद कर दिया, तो एक ध्वनि सुनाई दे रही है हमारे को। अभी करके देख लो, तो वो ध्वनि जो है, वो ध्वनि, सूक्ष्म ध्वनि को हमारे कर्ण स्वीकार करते हैं, मतलब सुनते हैं। गुरु ये जी एक और 20 और बात। 20,000 उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसके बीच में जो है ध्वनि, उसको सुनते हैं। और मैं एक उसमें गया था अभी एक गौशाला में, तो एक मशीन वो ला करके रखी हुई थी, और वो इनको चूहों को भगाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि ये मशीन जब ये आवाज करती है, तो चूहे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, भाग जाते हैं इस आवाज को सुनकर। सामान्य आवाज से भागते नहीं है, लेकिन वो एक मनुष्य को तो कुछ नहीं पता है उसका, पर वो आवाज उनकी कर्णेंद्रियों को पकड़ में आ जाती है, मनुष्य को पकड़ में नहीं आएगी। वो आवाज मनुष्य को पकड़ में नहीं आएगी, और उसको पकड़ में आ जाती है। तो कान बंद करने के बाद कोई आवाज आ रही है, तो वो दृष्टा का भाग नहीं। मैं इतनी बात समझा रहा हूं, दृष्टा का मतलब ज्ञाता, जानने वाला। और आवाज तो जानने वाली चीज नहीं है, तो जानने में आ रही है, जानने वाली चीज नहीं है, जानने में आ रही है, ऐसा कहेंगे कि ये आवाज जानने में आ रही है।
तो गुरुजी, जैसे हम अपने आप में अंदर में बात करते हैं, वो आवाज कहाँ होती है? जैसे हम लोग बैठे हैं और अंदर से प्रेरणा होती है, तो प्रेरणा का तो कोई आवाज नहीं होता है कि चलो मुझे 5 मिनट में ये करना है, या तो फिर इसके बाद ये करना है। तो आवाज कहीं से नहीं आती, लेकिन वो अपने आप वो चीज वृत्ति उठती है कि ये करना है और हम करते हैं। हाँ, तो उसको तो वृत्ति कहते हैं ना। पर वो भी दृष्टा का भाग नहीं है, वो भी वृत्ति जो है वो दृश्य कोटि कैसे, में ही है। मैंने वो चैतन्य चैतन्य महसूस चैतन्य करते का हैं, वो भाग अलग नहीं है, चीज होती शास्त्र है। की बात कह रहा हूँ, शास्त्र की ध्यान से सुनो, थोड़ा गति को मंद करो। चैतन्य का भाग नहीं होता है कुछ भी, चैतन्य का हिस्सा नहीं होता है, इच्छा भी चैतन्य का हिस्सा नहीं है, द्वेष भी। यहाँ तक किसी चीज को मैं जानता हूँ वो भी, जो वृत्ति ज्ञान है वो भी, हमारी बुद्धि में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो भी चैतन्य का हिस्सा नहीं है। चैतन्य तो सामान्य ज्ञान ही है। जो हमारी बुद्धि में एक वृत्ति ज्ञान पैदा होता है वो भी चैतन्य का हिस्सा नहीं है। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातः चेतना धृति, धैर्य शक्ति भी चैतन्य का हिस्सा नहीं है। चैतन्य तो निर्धर्मक पदार्थ है, शांत सच्चित आनंद, सामान्य है वो। अब ये संकेत, इसमें बहुत तेज से बुद्धि का प्रयोग करोगे नहीं, चूक जाओगे आप, बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। आप, इसको मैं संकेत कर रहा हूं, बहुत ही गंभीर संकेत है। आपको ये जो कहा गया है इसको शांति से अपने भीतर काम करने दीजिए। आप उपाय समझ सकते हैं कि जी कैसे करें, कैसे करें। बाकी चीज तो आपको बता दी है। अब वहां तक पहुंचने के लिए कोई उपाय पूछ सकते हैं, और स्वयं आप चलेंगे तो योग एव योगस्य उपाध्याय, योग ही योग का उपाध्याय बन जाता है, योग योग का टीचर बन जाता है। कोई बाह्य टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अगला कदम बढ़ाएंगे और योग आपको राह दिखाएगा कि ऐसे तुम आगे बढ़ो। गुरुजी, तो आप सबके लिए उपाय बताइए ना। उपाय तो बता दिया ना, शांत होकर के चीजों को देखना शुरू करो। दृश्य, जब दृश्य जितने भी है ना, जो भी दृश्य आए उसको अपने से अलग मानिए। जैसे जो भी यह होता है वो मैं नहीं होता है ना, एक दार्शनिक लॉजिक है कि जिसको हम यह कहते हैं वो मैं नहीं होता है। जो मैं होता है वो यह नहीं होता है, और जो यह होता है वो मैं नहीं होता है। इस लॉजिक से जो भी आपको कोई आवाज, कोई रूप, कोई गंध, कोई स्मेल, कोई रस, कोई स्पर्श ज्ञान, कोई विचार, वो विचार भी आपका हिस्सा नहीं है। विचार कोई आया, कोई मनोराज्य आया कि मैं 1 साल बाद ऐसा करूंगा, तो ये मनोराज्य जो है ना, ये भी दृष्टा का हिस्सा नहीं है, चैतन्य का हिस्सा नहीं है। चैतन्य माने यत्र नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत विजानाति, नान्यत स्पृशति, नान्यत गंध जिघ्रति, नान्यत रसयति। पांचों इंद्रियों का नाम ले दिया। नान्यत मनुते, नान्यत विजानाति, मन का नाम ले लिया, बुद्धि का नाम ले लिया। 7 इंद्रियां, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, और मन और बुद्धि के जो विषय हैं उन सब का निषेध करने के बाद जो बचता है वो सामान्य ज्ञान बचेगा। उसका नाम दृष्टा है, उसका नाम भूमा है, उसका नाम चैतन्य है, उसका नाम प्रज्ञान है, उसका नाम ब्रह्म है। इसमें कोई शंका है तो उठाइए। ऐसा लगता है कि एकदम, मतलब इससे अच्छा उपनिषद का विवेचन और कोई हो नहीं सकता। ब्रह्म के बारे में जो विवेचन है ब्रह्म का, इससे सुंदर और कोई हो नहीं सकता। बिना उपनिषद पढ़े लोग भी ऐसा ही कह, इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, पहुंचते हैं। मैं तो कृष्णमूर्ति को पढ़ा है, और वो साफ ईमानदारी से कहते हैं मैंने तो नहीं पढ़ा है उपनिषद गीता आदि, लेकिन संकेत यहीं पर पहुंचते हैं उनके। इसी स्थिति पर
When mind is completely silenced, then you will know the measureless is. Measureless is, इटैलिक्स में इज का प्रयोग करते हैं वो उनकी पुस्तक में जब हम पढ़ेंगे, when what is mind? The seat of ego is the mind. Mind क्या है? The seat of playground of ego is the mind. Mind क्या है? Playground of the ego. अब ये जब completely, when you know the, in knowing, mind becomes silent. तो जब माइंड साइलेंट हो जाता है, मतलब योग शास्त्र क्या कहता है? चित्त वृत्ति निरोध। वेदांत शास्त्र क्या कहता है? यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से, जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ जब स्थिर हो जाती हैं, बुद्धिश्चन विचेष्टति, और बुद्धि भी जानना का जो व्यापार है वो बंद कर देती है, ताम आहु परमाम गतिम, उसको परम गति कहते हैं। वो परम गति है। पांचों ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, सातों जब चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, तो परम गति का पदार्पण हो जाता है। शास्त्र वाले लोग भी यही कह रहे हैं, शास्त्र जो पढ़े नहीं है पर उन्होंने अपने अध्ययन से इसी निष्कर्ष को प्रस्तुत कर दिया। अध्ययन का मतलब मैं कह रहा हूं, अपने माइंड का अध्ययन करते करते उन्होंने पाया कि माइंड से परे हम चले गए और फिर क्या स्थिति आ गई। ऐसा अध्ययन का मतलब किताबें अध्ययन करते करते नहीं कह रहा हूं, किताबों को पढ़ते पढ़ते, और वो ये निष्कर्ष बना उनका। गीता और भगवत गीता और ये उपनिषद तो नहीं पढ़े, पर कोई और पुस्तकें पढ़ते रहे और फिर उनको ये आ गया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ऐसा कह रहा हूं कि वो अपने मन का अध्ययन करते गए, अहंकार को देखते गए, और उस देखने में मन शांत हो गया, और उस शांति के बाद एक अनंत का, सत्य का पदार्पण हो गया। उसी को हमारे उपनिषद भी भूमा कह देते हैं, सत्य कह देते हैं, और ये कृष्णमूर्ति भी उसको भूमा, मतलब शब्द मेजरलेस कह देते हैं। अंग्रेजी उनकी जबान है तो मेजरलेस कह देते हैं, हम लोग भूमा कह देते हैं। अंतर तो नहीं पड़ता है। तो ये बहुत सारे जो दर्शन शास्त्र मैंने स्वाध्याय किए और निष्कर्ष ये निकला सबका, सारे दर्शन शास्त्र का निष्कर्ष एक तो भावपूर्ण हृदय की स्थिति होती है, मनुष्यों के प्रति भावपूर्ण, और इस अस्तित्व में सारे मनुष्यों को छोड़ दो, प्राणियों को छोड़ दो, फिर भी एक भावपूर्ण स्थिति हो सकती है कि एक दाता है, उसने कितना ये सौंदर्य से भरा हुआ जगत बना दिया, ऐसे एक भावपूर्ण मन की स्थिति हमारी पैदा होती है। माने एक तो व्यक्तियों की बात, प्राणियों के बारे में कह रहा हूं, भावपूर्ण स्थिति होती है। व्यक्तियों को, प्राणियों से हट करके भी जब हम विचार करते हैं कि वो दाता कितना करुणा से भरा हुआ है, माने हमें कोई एक अच्छा सा मकान बना करके दे दे तो हम कितने कृतज्ञ हो जाते हैं। हमें कोई, मतलब जैसे ये गुरुकुल है और कोई यहाँ रहना चाहता है और उसको रहने के लिए हम स्थान दे दें तो वो कितना उसको आनंद होता है। और भगवान ने हमें इस घर में रहने के लिए देखो छोड़ दिया कि रहो भाई, और अपना काम काज करो, अपना आनंद लो। घर में जैसे कुछ किराया नहीं लेता, कुछ हमारे से वसूल नहीं करता, कुछ भी नहीं।
गलती करेंगे तो एक व्यवस्था है, उसके तहत दंड मिल जाता है। अग्नि में हाथ देंगे तो परमात्मा क्या करे, वो तो एक व्यवस्था है, उसके तहत हाथ जल जाता है। परमात्मा तो करुणा है, और उसने बुद्धि भी दे दी, और उसने श्रुति के रूप में ज्ञान भी दे दिया। अब हम नहीं उसको प्रयोग करते हैं तो दुखी होते रहते हैं, ठोकर खाते रहते हैं, टकराते रहते हैं, अंधेरे में जैसे चोट खाते रहते हैं, बस वो तो अलग बात है। तो देखिए, मैंने कहा एक बोध है, एक वृत्ति है। वृत्ति जो होता है उसको हम ज्ञान कहें, तो बोध जो होता है उसका फल है, वृत्ति का फल होता है बोध। ज्ञानेन ही प्रमाणेन, अब आगे लिखा अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन्वाच्या इच्छा कर्म फल विषयत्वाद। इच्छा है, इच्छा जो होती है वो फल विषयिणी होती है, फल को विषय करती है। इच्छा ना किसी न किसी फल को, फल पर पहुंचना चाहती है, फल को प्राप्त करना चाहती है। इच्छा हो गई कि मैं भोजन करना चाहता हूं, तो तृप्ति, भोजन विषय जो तृप्ति होगी वो फल है। भोजन फल नहीं है, भोजन तो ठीक है मिल गया, उसके बाद जो एक संतुष्टि होती है एकदम से, उससे भोजन करने से पहले जो मन में एक वो था ना, भूख काट रही थी, चूहे कूद रहे थे पेट में, तो फिर वो जो है तृप्ति हो जाती है, शांत हो जाते हैं हम। ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म। ज्ञान रूपी, ज्ञान एक प्रमाण है, उससे हम जानना चाहते हैं ब्रह्म को। ज्ञान से ब्रह्म को जानते हैं और अंततः पहुंच जाते हैं, ज्ञान ही तो ब्रह्म है। जिस ज्ञान से हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं वो ज्ञान ही ब्रह्म है, इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। ज्ञाने स्वामी नहीं। स्वामी जी, एक प्रश्न बस छोटा सा और पूछ सकते हैं? जी जी स्वामी जी, दो शब्द के बीच के पॉज को बहुत से लोग कहते हैं वो पकड़िए, तो ये जो पॉज है इसमें इंद्रिय शामिल है स्वामी जी? ये पूछना चाह रहे नहीं थे। नहीं, मैं भी बोलता हूँ ये बात। दो जी शब्दों के बीच में जो पाज है वो ही ब्रह्म का स्वरूप है। स्वामी जी, तो ये जो अंदर पॉज का अनुभव होता है, तो वो उसमें इंद्रिय नहीं शामिल है स्वामी जी? क्या मतलब, कैसे? नहीं, वो तो मतलब इंद्रिय शामिल होता है, यदि हम इंद्रिय को शामिल करते हैं तो मन स्थिर नहीं होता है, तो शामिल रहता है, स्थिर हो जाता है, तो फिर शामिल क्यों होगा? जी जी हमारा सबकी एक स्थिति थोड़ी है, वो तो मतलब मन इतना सूक्ष्म है, वो स्थिर नहीं होता है, तो फिर तो शामिल रहता ही है। जी और मन यदि स्थिर हो गया, शास्त्र जैसा बता रहा वैसा स्थिर हो गया, योग चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जी तो हो ही गया। जी धन्यवाद स्वामी जी। ब्रह्मावगति ही पुरुषार्थ, ब्रह्म का बोध ही हमारा पुरुष का प्रयोजन है, चाह है। निश्चेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निबर्हणात्, संपूर्ण रूप से संसार का बीज जो अविद्या है, काम है, कर्म है, वासना है, उनका बरहन निबरहन कर देता है ये जो ब्रह्म बोध है। तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम, क्यों ब्रह्म की जिज्ञासा करें? अतः शब्द की व्याख्या है ये, अतः हेतु कि सारे अविद्या, सारे झंझट, सारे क्लेश, सारी पीड़ाओं को समाप्त कर देगा ये। अतः ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे हमारे अविद्या, काम, कर्म, वासनाएं, उनका मूल नाश कर देता है ये। तत्पुनः ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा स्यात्, वो ब्रह्म या तो प्रसिद्ध होगा या अप्रसिद्ध होगा। यदि प्रसिद्धम, ये तो आगे आचार्य प्रश्नोत्तर कर रहे हैं कि वो ब्रह्म जो कि शांत ब्रह्म है, इसका नाम शांत ब्रह्म है। स्वामी हरिरानंद आरण्य एक सांख्य योगी हुए हैं, उन्होंने शांत ब्रह्म नाम रखा है, निर्गुण ब्रह्म नाम रखा है। तो
तत् पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा स्यात्, वो ब्रह्म प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध है। यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम, यदि प्रसिद्ध है तो जिज्ञासा करने की कोई बात ही नहीं। किसी चीज को हम जब जानते ही हैं, हमारे लिए वेल नोन है, उसको हम क्या जिज्ञासा करें। कोई चीज हमारे लिए वेल नोन है, हम क्यों करेंगे। अथ प्रसिद्धम नैव शक्यम जिज्ञासितुम, यदि ब्रह्म अप्रसिद्ध है तो भी उसको, अप्रसिद्ध चीज में जो हमारी कल्पना में ही नहीं है, उसको हम क्या जानने की इच्छा करेंगे। उच्यते, उत्तर देते हैं, अस्ति तावत् ब्रह्म, ब्रह्म है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम। ब्रह्म है कैसा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति से समन्वित। ब्रह्म शब्द से व्युत्पाद्यमान से नित्य शुद्धत्वादयो अर्था प्रतीयन्ते। ब्रह्म शब्द का जब हम वो करते हैं ना, चीर फाड़ करते हैं व्याकरण की प्रक्रिया से, तो कह रहे हैं व्युत्पाद्यमान से नित्य शुद्धत्वादि जो अर्थ हैं वो प्रतीत होते हैं। बृहदेर धातु अर्थानुगमन, बृह धातु के अर्थ का अनुगमन इसी तरह से होता है। बृह धातु के अर्थ के अनुसार नित्य शुद्ध इत्यादि अर्थों की प्रतीति होती है। बृहदेर धातु अर्थान, ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति से बृह धातु के अर्थ के अनुसार नित्य शुद्ध बुद्ध आदि अर्थ जो है प्रतीत होते हैं। सर्वस्य आत्मत्वात् से ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि, और सबका आत्मा होने से ब्रह्म का अस्तित्व प्रसिद्ध है। मतलब उन्होंने कहा कि ब्रह्म प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध है। बोले प्रसिद्ध है तो फिर क्या जिज्ञासा, और अप्रसिद्ध है तो कैसे जिज्ञासा करोगे आप। मान लो इच्छा भी हो, कैसे करोगे। अप्रसिद्ध है तो उत्तर क्या दे रहे हैं कि है ब्रह्म, अस्ति तावत् ब्रह्म, मतलब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न ब्रह्म प्रसिद्ध है, ऐसे उत्तर दे दिया। पर अस्थि रूप से तो हमने, अस्थि रूप से तो मान लीजिए शास्त्र से या किसी महापुरुष से हमने सुन लिया, पर उसके नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव या सर्वशक्तिमत स्वभाव या सर्वज्ञ स्वभाव को हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए हमें जिज्ञासा करनी पड़ेगी। केवल हमने उसके अस्थि स्वभाव को तो मान लिया या किसी से जान लिया कि अस्थि, पर उसके कई एस्पेक्ट तो बच ही जाते हैं ना, उनके लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म शब्द से व्युत्पाद्यमान नित्य शुद्धत्वादयो अर्था प्रतीयन्ते, बृहदेर धातु अर्थानुगमन, बृह धातु के अर्थ का अनुगमन होने से ये नित्य शुद्ध बुद्ध आदि अर्थ। सर्वस्य आत्मत्वाच्च ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि, सबका आत्मा होने से भी ब्रह्म के अस्तित्व की प्रसिद्धि है। वो सबका आत्मा है, हमारा सबका इनरमोस्ट बीइंग है, वो सबका आत्मा, एक साथ सबका आत्मा है। सर्वो ही आत्मा अस्तित्वम प्रत्येति, कोई भी व्यक्ति अपने आत्मा के अस्तित्व को भूलता नहीं है। मैं हूं इस बात को कोई संशय नहीं करता है। हर चीज पर संशय हो सकता है, पर संशय करने वाले पर संशय नहीं हो सकता। सबको आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होता है। नाहम अस्मि, कोई भी न नाहम अस्मीति प्रत्येति, कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कहता है मैं तो नहीं हूं जी, मैं तो नहीं हूं। इसको प्रमाणित करने के लिए भी मैं का होना जरूरी है। मैं तो नहीं हूं, ये बात भी प्रमाणित करने के लिए मेरा होना जरूरी है। तो जिसके होने से सब चीजें प्रमाणित होती हैं, वही तो ब्रह्म है। यदि ही नात्मा अस्तित्व प्रसिद्धि स्यात्, यदि आत्मा का अस्तित्व प्रसिद्ध न होता, यदि आत्मा अस्तित्व प्रसिद्ध न स्यात्, न इधर आ जाएगा, यदि ही न आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि स्यात्, आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि न स्यात्, सर्वो लोको नाहम अस्मीति प्रतीयात्, सारा संसार मैं तो नहीं हूं ऐसा उसको अनुभव होने लगेगा। मैं तो नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं।
ऐसा किसी को होता नहीं है कि मैं तो नहीं हूं। स्फुरणा होती है, मैं हूं, ऐसा स्फुरणा होती है अपने बारे में, ऐसी स्फुरणा होती है। मैं तो हूं, मैं नहीं हूं, ऐसी स्फुरणा किसी को नहीं होती। यदि आत्मा ना हो तो फिर सब संसार को मैं नहीं हूं ऐसा प्रतीत होगा। आत्मा से ब्रह्म, और हमारा आत्मा ही तो ब्रह्म है। यदि तरी लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धम अस्ति, और लोक में ब्रह्म आत्मा के रूप में प्रसिद्ध ही है, तो ज्ञातम एविति अजिज्ञास्यत्वम पुनरापन्नम। तो फिर उसकी जिज्ञासा किस लिए? ततो ज्ञानम ज्ञातम एव, तो हम उसको जानते ही हैं, अपने होने को हम अनुभव कर रहे हैं, अपने होने को अनुभव कर रहे हैं, तो जान ही रहे हैं। फिर अजिज्ञास्यत्वम पुनराप आयातम, उसकी अजिज्ञास्यता पुनः आ गई, उसके बारे में जिज्ञासा करना व्यर्थ है, ये बात फिर आ गई। यदि सभी लोग ब्रह्म को आत्मा के रूप में, प्रसिद्ध तत्व के रूप में जानते हैं, सर्वो लोको ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धम अस्ति, सभी लोक में ब्रह्म आत्मा के रूप में प्रसिद्ध है, तो ज्ञातम है, तो वो तो जान ही लिया ना, मैं हूं, ऐसा हम सब में स्फुरित हो रही है चीज। तो अप्रसिद्ध अविजिज्ञास्यत्वम, अजिज्ञास्यत्वम पुनरापन्नम। तो इसका उत्तर देते हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तद विशेषण प्रतिपत्ते, ब्रह्म का सामान्य रूप से है करके बोध, मैं हूं ऐसा तो बोध हो रहा है। पर अभी जैसे ये माता जी प्रश्न कर रही थी, क्या बोलते हैं, इस ज्ञान में मन भी मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, ये भी प्रतिपत्तियां तो रहती है ना। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, तो उसमें क्या क्या मिला रहता है, ये प्रतिपत्तियां वही दिखा रहे हैं। तद विशेषम प्रतिपत्ते है, उसके विशेष स्वरूप को जानने के लिए बहुत सारी प्रतिपत्तियां रहती हैं। देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा इति प्राकृता जना लोकायतिकाश्च प्रतिपन्ना। कहते हैं वो जो लोकायतिक है ना, नास्तिक लोग, चार्वाक इत्यादि, देह मात्र चैतन्य विशिष्टम आत्मा, ये जो देह मात्र है चैतन्य विशिष्ट, जो इसमें चेतना दिखाई दे रही है ना, मतलब कोई सुई चुभोए तो हमें दर्द होता है, कभी पीड़ा होती है, घुटने में दर्द होता है, भूख लगती है, चैतन्य विशिष्टम आत्मा इति प्राकृता जना, साधारण लोग, प्राकृत जन का मतलब साधारण लोग, और लोकायति प्रतिपन्ना, मानने लगते हैं ना, मानते हैं प्रतिपन्ना। प्रतिपद्यते क्रिया है, प्रतिपन्ना तथा प्रत्यांत रूप है, प्रतिपन्ना पद धातु का रूप है। दय को न और तय को न, रदाभ्याम निष्ठा तो सूत्र लग रहा है, प्रतिपन्ना। इंद्रियाणी एवं चेतनानी आत्मा इत्यापरे, दूसरे लोग कहते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं ना, चेतन इंद्रियां ही आत्मा है, चेतनानी विशेषण है, इंद्रियाणी एवं चेतनानी आत्मा इत्यापरे मन इत्यन्य, दूसरे लोग कहते हैं ये जो मन है यही तो आत्मा है। विज्ञान मात्रम क्षणिकम इत्तेके, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये क्षणिक है, एक विज्ञान मात्र है, क्षणिक विज्ञान मात्र, माने योगाचार बौद्धों के मत को बताया, बाह्य पदार्थ है ही नहीं, आंतर विज्ञान मात्र ही है, वही आत्मा है, और वो क्षणिक है। बाह्य पदार्थ मात्र विज्ञान के आकार रूप हैं, बाह्य पदार्थ मात्र है ना। तो हमारे अंदर जैसे विज्ञान पैदा हुआ वृक्ष, तो बस उसका आकार बाहर दिखाई दिया, वो हमारे मन में गौशाला का प्राणी बाहर आकार के रूप में दिखाई दिया, तो विज्ञान मात्र है, बाह्य पदार्थ की सत्ता नहीं है। केवल मन में जो ज्ञान वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, बस वही आत्मा है, और वो क्षणिक है। एक क्षण में जो ज्ञान होता है, बस उतनी देर उसकी सत्ता है, दूसरे क्षण गायब, दूसरा आता है, फिर वो वैसा ही आता है, दूसरे के सदृश, कभी कभी संस्कार से उससे अलग भी आ जाता है, लेकिन वो क्षण क्षण में जो ज्ञान आता रहता है वही आत्मा है। बाहर कोई बाह्य जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये इतने पहाड़ पर्वत सूरज चांद धरती आसमान, ये कितना बड़ा संसार, कुछ नहीं है। केवल हमारे माइंड में जो चीजें हैं वही आत्मा है, बस।
ये तो है ही नहीं, यूं कह दिया, ये तो इनकी सत्ता ही नहीं, ये तो भ्रांति से हमको दिख रही है, ऐसे बोल रहे हैं। अस्ति देहादि शून्यमिति अपरे, और दूसरे कह देते हैं कि कुछ भी नहीं, आंतर पदार्थ भी नहीं है, बाह्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शून्य। मतलब उन्होंने तो कहा था अंदर में जो विज्ञान है, अरे क्षण के रूप में जो उत्पन्न होते हैं ना ये चित्त वृत्तियां, यही आत्मा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बाहर नहीं। उन्होंने उनका भी मना कर दिया, आंतर या बाह्य पदार्थ है ही नहीं, सब शून्य, आत्मा भी शून्य है, ऐसा शून्यवादी लोग कहते हैं। अस्ति देहात्म व्यतिरिक्ता संसारी कर्ता भोक्ता इत्यपरे। नैयायिक लोग कहते हैं कि भाई देहादि से अलग संसारी कर्ता भोक्ता ये सब होता है, ऐसा वो बताते हैं। भोक्ता एवं केवलम न करता, ये सांख्य लोग बताते हैं। अस्ति तद व्यतिरिक्ता ईश्वरा सर्वज्ञ सर्वशक्ति रीति केचित, उन सब से भी व्यतिरिक्त, कर्ता भोक्ता से व्यतिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ मानते हैं। आत्मा से भोक्तुरित्य परे, जीव से भिन्न ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, अस्ति तद व्यतिरिक्त मानी जीव से भिन्न, तद व्यतिरिक्त मानी उससे भिन्न, किससे भिन्न, जीव से भिन्न ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो आत्मा से भोक्तु भोक्ता से भिन्न, वो ईश्वर भोक्ता जो जीव है उसका आत्मा है, आत्मा से भोक्तु, भोक्ता जो जीव है उसका वो आत्मा है ईश्वर, भोक्ता जीव का आत्मा है वो ईश्वर। इत्यपरे एवं बहवोवादिना विप्रतिपन्ना युक्ति वाक्य तदाभासम आश्रया संता, ऐसे युक्ति वाक्य और उनके आभास के आधार पर बहुत से मतभेद हो गए हैं। युक्तियां तर्क हैं अपने अपने, सबके पास अपने अपने शास्त्र के वाक्य हैं, और उन वाक्यों के आभास उनको दिखाई, ज्ञान भी प्रकाश भी मिल रहा है। युक्ति वाक्य तदाभासम आश्रया, आभास समाश्रया, युक्ति वाक्य और उनके आभास के आधार पर बहुत से मतभेद हो गए। तत्र अविचार्य यत् किंचित प्रतिपद्यमानो निश्चयसात् प्रतिहन्येत अनर्थम चेयात्, बिना कुछ विचार किए जो किसी को भी उसने सामने कान में बातें पड़ी और उसी को वैसा मानता हुआ, निश्चयसात् प्रतिहन्येत, वो परम कल्याण से बाधित हो जाएगा यदि ऐसे ही आदमी अंधाधुंध चलेगा तो, अनर्थम चेयात, और अनर्थ को प्राप्त करेगा। इसलिए तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास मुखेन, ब्रह्म जिज्ञासा के कथन के द्वारा वेदांत वाक्य मीमांसा, जिसमें तद अविरोधी तर्कोपकरण, अविरुद्ध तर्क साधन भूत हैं, तद अविरोधी तर्क तर्कोपकरण निश्रेयस प्रयोजन, और जिनका प्रयोजन मोक्ष है, ऐसे वेदांत वाक्यों की मीमांसा का हम आरंभ करते हैं। वेदांत वाक्य मीमांसा प्रस्तुयन्ते ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास मुखेन, ब्रह्म जिज्ञासा के उपन्यास, ब्रह्म जिज्ञासा के कथन के द्वारा तद अविरोधी तर्कोपकरण, अविरुद्ध तर्क साधन भूत हैं, और निश्रेयस प्रयोजन, जिसका प्रयोजन मोक्ष है, ऐसी वेदांत वाक्यों की जो मीमांसा है उसको हम आरंभ करने जा रहे हैं। ये पहला सूत्र पूरा होता है। किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं, कल भी रख सकते हैं। वैसे 12-13 तारीख को हमारी छुट्टी रहेगी, 12-13-14 को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, अभी बताऊंगा मैं। 12-13-14, 15 को तो सत्संग है ही, 15 तारीख को सत्संग होगा 3 बजे, और रात को भी होता ही है। तो इस तरह से कल और परसों आप 2 दिन कक्षा और होगी अभी अभी, तो इसमें पूछ भी सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
ओम शांति शांति शांति।